क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच और हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी भी रॉन्ग बिलीफ है उसको हटा के राइट बिलीफ देने आए हैं, आपकी दिशा बदलने आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि दृष्टि बदल दिए सृष्टि बदल जाएगी, दिशा बदलिए दशा बदल जाएगी, आप नज़र बदलिए नज़रिया बदल जाएगा। आपका नज़रिया बदलना है, आपका दृष्टिकोण बदलना है, आपको यथार्थ चीज़ देने आए हैं, आपको कुदरत का कानून, आपको जो है आज आपको जो है वो रियल ट्रुथ क्या है वो बताना चाहते हैं। और ये सारा हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम के अंदर करते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इस तरीके से कहा गया है, धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तवो। धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है। और कौन सा उत्कृष्ट मंगल, कौन सा धर्म जिसमें अहिंसा, संयम और तप हो। कोई पर्टिकुलर संप्रदाय की बात नहीं, कोई व्यक्तिगत धर्म की बात नहीं। वह धर्म उत्कृष्ट है जिसमें अहिंसा है, संयम है और तप है। अहिंसा संयम किसी की बपौती नहीं है, ये मानव मात्र पर लागू होता है, ये प्राणी मात्र पर लागू होता है। तो अब हम सबसे पहले धर्म की परिभाषा करेंगे। धर्म की बहुत सी परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। हम जीवन के अंदर अच्छी अच्छी बातों को धारण करते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और हम जो कहते हैं कि दूसरों को जो सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होत। और डिसऑनेस्टी इज द बैड पॉलिसी। और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो ये जब हम धारण करते हैं, अच्छी चीज़ को धारण करते हैं, वह जो है वो धर्म कहलाता है। दूसरा जो है वस्तु सह धर्म, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा जाता है। वस्तु का स्वभाव कैसा, जैसे अग्नि है, अग्नि में हाथ डालेंगे तो अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो हाथ को जला देगी। और हम हाथ तो अग्नि में डाल रहे हैं और हम चिंतन करें कि हमारे हाथ को ठंडक मिलेगी, तो उसका स्वभाव तो जलाना है, वो कैसे ठंडक देगा। सोचना अज्ञान है। तो ये वस्तु का स्वभाव है। अगर पानी है, पानी के अंदर आप हाथ डालोगे तो शीतलता देगा, ठंडक देगा। इस तरीके से वस्तु के स्वभाव को हम जो है धर्म कहते हैं। आत्मा का स्वभाव धर्म है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। उपयोग लक्षणों जीव, जो है जीव का लक्षण क्या है, उपयोग है। उपयोग क्या है, ज्ञान और दर्शन। आत्मा को हम ज्ञान और दर्शन कहते हैं। आत्मा को हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब है कि ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद इसका जो है अनुभूति है, आनंद इसका लक्षण है, इसीलिए सच्चिदानंद कहा जाता है। ये शिवो हम, ये शिव है, ये सत्यम है, शिवम है, सुंदर है। शिव का मतलब कल्याणकारी है। आत्मा और धर्म सबको कल्याण करने वाला है। आत्मा और धर्म पर्याय है। धर्म के बिना आत्मा नहीं होती, आत्मा के बिना धर्म नहीं होता। आत्मा और इस तरीके से जो है सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ हो गया कि यही सत्य है, यही शिव है, सबका कल्याण करने वाला, और यही सुंदर है। और एक आत्मा की परिभाषा दी गई है कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म, वह साधन जिससे आत्मा की शुद्धि होती है वो धर्म कहलाता है। हर व्यक्ति जो है ये बद्ध प्राणी होता है, बद्ध आत्मा सहित होता है, यानी कर्मों के सहित जो है जन्म लेता है, तो वो आत्मा अशुद्ध हो जाती है। इसको शुद्ध करना ही जीवन का लक्ष्य है, और इसको शुद्ध करने के लिए सबसे बड़ा साधन है
वो धर्म है, उसको जो है हम कहते हैं उस धर्म को एक साबुन की उपमा दी गई है। साबुन की उपमा कैसे दी गई है, मैं आपको आगमकार का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी मेरी ये सफ़ेद चादर है, इसके ऊपर जो है काला धब्बा लग गया, तो उस काले धब्ब को धोने के लिए मैंने डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया। तो डिटर्जेंट पाउडर है वह एक पुण्य है, और ये जो काला धब्बा लगा है ये पाप है। इस काले धब्बे पाप को धोने के लिए मैंने पुण्य का सहारा लिया। काला धब्बा जब साफ हो गया तो साफ होने के बाद के अंदर अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कपड़ों को जब साबुन से धो देते हैं तो पहले 4-5 बार जो है कपड़ा शुद्ध पानी में डाल करके और उसको जो साफ करके फिर सुखाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम सीधा ही साबुन सहित नहीं सुखाते हैं। तो हम इसको जो है वो ये मतलब ये है कि हम साबुन को भी अलग करते हैं, पुण्य को भी अलग किया जाता है। तो इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि पुण्य भी सोने की बेड़ी है, पर सोने की बेड़ी को पहले लोहे की बेड़ी पाप है काटने के लिए सोने बेड़ी का उपयोग किया, और जब लोहे की बेड़ी कट गई तो पुण्य की बेड़ी को भी काटना पड़ेगा। दोनों बेड़ियां हैं, दोनों कटती है। जब हमारी मुक्ति होती है तो आत्मशुद्धि साधनम धर्मा, आत्मा की शुद्धि के साधन को हम धर्म कहते हैं। तो हम उस धर्म के उसकी व्याख्या करते हैं कि वो धर्म कौन सा होना चाहिए। वो है अहिंसा संयम होता, वो अहिंसा युक्त होना चाहिए। अहिंसा का मतलब होता है कि किसी प्राणी मात्र के प्रति बुरा न सोचना, प्राणी मात्र के अस्तित्व को स्वीकार करना, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, उसको कोई दुख न देना, मारना नहीं, प्रताड़ना नहीं, उसके शरीर को डैमेज नहीं करना, उसको हर्ट नहीं करना, ये अहिंसा है। और इसीलिए सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा की परिभाषा एक ये भी है कि हमारे संसार में जितने भी भूत है, प्राणी हैं, उनका संयम करना, उनका संकोच करना, उनको दुख न देना, उनको तकलीफ न देना, उनको डैमेज नहीं करना, उनका संयम करना, प्राणी मात्र का तकलीफ न हो, मारा न जाए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, न तो मारना, न किसी दूसरे से मरवाना, न मार रहा है उसका अनुमोदन करना, कसाई वगैरह मारते हैं उसका अनुमोदन करना, मांस नहीं खाना, और मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना, शरीर से नहीं करना, किसी को कह के नहीं करवाना। तो इस तरीके से ये अहिंसा की सूक्ष्म तक व्याख्या है। और अहिंसा तो जो है सबकी माँ है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो अहिंसा माँ की कोख से निकले हैं। और अहिंसा सब भूए से केमंग करी। अहिंसा जो है सबका हित करने वाली है। माँ किसी का हित नहीं करती है, अपनी सब संतान का हित करती है, सबको बराबर समझती है, सबके प्रति करुणा का भाव होता है, सबके प्रति दया और प्रेम का भाव होता है, क्योंकि वो माँ का जीव होता है, माँ का हृदय होता है। तो वैसी हमारी ये अहिंसा एक तरह की माँ है। तो ये अहिंसा का विवेचन हो गया। अहिंसा संयम होता, वो संयम। संयम का मतलब अंकुश करना, नियंत्रण करना। कैसा संयम? खाने का संयम, पीने का संयम, बैठने का संयम, उठने का संयम, सोने का संयम, बोलने का संयम, धन का संयम, भोजन का संयम, हर चीज़ का संकोच करना, संयम करना। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव प्रभु कि हम आपके पास दीक्षित हो गए हैं, तो हम किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को ढालें, हम दिनचर्या को करें कि हमारे कर्मों का बंधन न हो। भगवान ने कहा जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग से भोजन तो भाषण तो भाव कमंग न बंधई। हे शिष्यों, जो है जयना रखो, सावधानी रखो, विवेक रखो, उठने में, बैठने में, सोने में, बात में, चीत में, सब में सावधानी बरतो कि किसी भी जीव का जो है वो हिंसा न हो, उसकी किसी भी जीव के प्रति बुरा भाव न आए, ऐसा चिंतन करो। और ये विवेक से हो सकता है, सावधानी से हो सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आगमों का वाचन नहीं कर सकते, न उनकी बुद्धि होती है, न उतनी शिक्षा होती है, वो विवेक से तर जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि विवेक ही धर्म है। कैसे धर्म होता है?
मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि हमारी पुरानी जो माताएं थी, हमारी दादियाँ थी, हमारे दादा नाना थे, पिताजी थे, तो वो कौन सी स्कूल में पढ़े थे? उस समय में स्कूल नहीं थी, हमारे समय में स्कूल नहीं थी, तो पेरेंट्स के समय में कहाँ थी? लेकिन वो कितनी सूझबूझ की धनी थी। वो 10 संतान को पालती थी और सबको बड़े आराम से पालती थी, सबका भरण पोषण करती थी, सबको अच्छे अच्छे संस्कार दिए। मैं मेरी बात करूं, 9 भाई बहन हम स्टिल जो है अलाइव है, और वो सभी ज्ञान के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में सब करोड़पति है, बहनें अच्छे घर से है, अच्छी संस्कारी है, उनका बहुत बड़ा बड़ा परिवार है। ये क्यों हुआ कि वो हमारी माताएं, हमारे पिता सूझबूझ के धनी थे, उनकी प्रज्ञा जागृत थे, वो पंडित थे। वो केवल अपने ज्ञान से नहीं होता है, प्रज्ञा से होता है, और प्रज्ञा के अंदर विद्वान होना जरूरी नहीं है, पर उसके अंदर सूझबूझ होना जरूरी है, उसमें विवेक होना जरूरी है। तो ये विवेक जो है वो विद्वान और जो है पंडित के बीच में भेद रेखा पैदा करता है। आज की हमारी शिक्षा है वो विद्वान बनाती है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, और उस व्यक्ति को जब पढ़ा लिखा होता है विद्वान, तो अहंकारी बन जाता है, वह घमंडी बन जाता है कि मेरे समान कोई भी विद्वान है, वो शास्त्रार्थ करता है और किसी की बात को काटता है, और किसी बात को किसी भी जो है शास्त्र के माध्यम से काटता है। लेकिन जो बेचारे प्रज्ञा पुरुष होते हैं, जो कि प्रज्ञा चक्षु होते हैं, जिनकी भीतर की प्रज्ञा खुल गई, वो किसी की बात को काटते नहीं है, वो अहंकार नहीं करते। वो तो कहीं पर भी जो गुण मिलता है, कहीं पे भी ज्ञान मिलता है, वो बहुत समाशील होते हैं, बहुत समता वाले होते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, अहंकार उनके पास नहीं फटकता है। तो इसलिए ये हमारी शिक्षा में बहुत बड़ी कमी है। गुरुकुल की शिक्षा और आज वर्तमान की शिक्षा का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो गुरुकुल का शिक्षा का उद्देश्य था कि गुरु उसके पास में सनिधि में रह करके गुरु के आचरण से जो विद्यार्थी सीखता था, और गुरु के अंदर से के पास में से विनय आता था, वो प्रणाम करते थे, उनके प्रति समर्पण होता था, और वो उनके प्रति प्रेम का भाव होता था, समर्पण का भाव वो सीखते थे और ज्ञान आता था, और तभी जो है उनका भावनात्मक विकास होता था। उनका क्रोध, मान, माया, लोभ जो है वह उपशम रहता था, वो दबे रहते थे। लेकिन आज वो गुरुकुल प्रणाली है नहीं। आज जो है मात्र जो है विद्यार्थी रह गया, शिक्षक रह गया। विद्यार्थी भी शिक्षक को सम्मान नहीं देते, तब शिक्षक भी ये मानने लग गए हैं कि चलो मुझे तो आजीविका कमानी है, वो पढ़ाने तक सीमित रह जाता है। जो भीतर का जो विवेक का ज्ञान होता है, जो भावनात्मक विकास होता है, इमोशनल कॉन्सेंट है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये आज हमारे शिक्षा के अंदर मिसिंग पार्ट है, ये पैदा किया जाना चाहिए। आज की शिक्षा ने बहुत विद्वान पैदा किए, जो ही सबसे बड़ा, और आज का विद्वान ही इस जो है सृष्टि में सबसे बड़ा जो है कहना चाहिए वो असंतुलन पैदा कर रहा है। जितनी बुराइयां पैदा करता है वो विद्वान करता है। बेचारा कम पढ़ा लिखता संभाव वाला व्यक्ति तो दिमाग उधर चलाएगा ही नहीं, वो तो ज्ञान में चलाएगा, वो तो जो है प्रायश्चित विनय धर्म में चलाएगा। इस बुरी अवस्था में जाता ही नहीं है, वो नुक्ताचीनी करता ही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे, संयम की बात कर रहे थे कि हमें जीवन में संयम आना चाहिए, और हमें सादा जीवन उच्च विचार, हमारा जीवन बहुत सादा होना चाहिए, हमारी आवश्यकताएं बहुत ही लिमिटेड होनी चाहिए। हमारा जो मुख्य काम है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, वहाँ हमारा आराम से भरण पोषण हो जावे, वो हमारी नीड के रूप में होनी चाहिए। हमें असंयम करके जो है ग्रीड को नहीं बढ़ाना। ज़रूरत एक मकान की है, 10 अट्टालिकाएं खड़ी कर दी, 10 फ्लैट ले लिए, 10 जो है दुकानें ले ली, और 10 जो है फार्म हाउस ले लिए, और क्योंकि एक ही अवश्य है, करोड़पति बनूं, अरबपति बन जाऊं, लोग मुझे अरबपति कहे, तो वो शोषण है, वो दूसरे भाइयों के प्रति अन्याय है। आपको आवश्यकता से जो है आवश्यकता से अधिक रखना पाप है, आवश्यकता से अधिक रखना चोरी है,
आप जो दूसरों के लिए उसका विसर्जन कीजिए। तो इस तरीके से ये संयम करने की बात की गई, इच्छा परिमाण की बात करनी, जितनी आवश्यकता है उसके अतिरिक्त मत रखो, उसके अतिरिक्त करते हैं तो ये सारा ग्रीड है। और उसका विसर्जन करो, उसके प्रति अनासक्ति पैदा करो कि वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति आसक्ति परिग्रह है कि आपको आवश्यकता से अधिक क्यों कर रहे हो। ये प्रकृति तो ये कहती है कि मेरे पास 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणी जिनका का मैं जन्म देती हूँ, इसका भरण पोषण करने की मेरे पास में पूरी सुविधाएं है। मेरे पास के अंदर 5 भूत तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके माध्यम से इनका सब जन्म देती हूँ, इनका भरण पोषण करती हूँ। और ये जाते हैं तो ये 5 तत्व यहीं छोड़ के जाते हैं, वो वापस पुनः सृष्टि में आ जाते हैं बिना किसी भी एनर्जी के वेस्ट हुए। देखिए इस पर्यावरण के अंदर एक बड़ी विशेषता है, सृष्टि के अंदर ये थी है और रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसके अंदर रूपांतरण होता है, मात्र वाइब्रेशंस होती है। वो द्रव में बजाती है, ठोस में बजाता है बर्फ बन करके, और ठोस है कई बार गैस में, पानी है गैस में बन जाता है। ये रूपांतरण चलता रहता है, ये रूपांतरण प्रकृति का नियम है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है। लेकिन E=mc², आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी, E का मतलब एनर्जी, इस पूरे सृष्टि की किसी वक्त में एक एनर्जी है, X मान लिया जाए तो M उसका मास है वस्तु की, सब सारी सृष्टि की वस्तुओं का, और C कॉन्स्टेंस है। यानी आज मैं बोल रहा हूँ तो मेरी भाषा जो है ये पूरी सृष्टि के अंदर जाकर के फैल रही है, और ये जो है माइक उसको पकड़ रहा है, माइक और कंप्यूटर के माध्यम से आपके पास में टीवी तक पहुंचती है। तो ये रूपांतरण हो रहा है। कोई भी भगवान महावीर ने 2500 साल समोसरण के अंदर जितना उपदेश दिया था, उसकी भाषा का, उस भगवान की वाणी का, जिन वाणी को आज लोग पकड़ रहे हैं, पकड़ा भी गया है और उस पर खूब शोध कार्य चल रहा है। तो ये संयम की बात। और तीसरा तप, तप जो है हमारी साधना है, और जो है निर्जरा है उसकी निष्पत्ति है। तो हमें तप करना चाहिए। तप क्या है? बोलने का तप, कषाय का तप, खाने का तप, यानी हर चीज के अंदर नियंत्रण करना, अंकुश करना, ये तप कहलाता है। और तप के 12 भेद किए गए हैं। वो समय की अल्पता कारण उन भेदों के विवेचना में मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने जो है हर प्राणी को जो है अच्छा ज्ञान देने के लिए तप को जो है साधना के रूप में माना। तो तप के 12 भेद कर दिए, रास्ते बना दिए, और इनमें से और डाले निकाले जाएं तो असंख्य रास्ते हो जाते हैं। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसलीनता, ये 6 तो जो तप के बाह्य भेद हो गए। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये भीतर के 6 तप कर दिए कि जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो इंटरेस्ट होगा। और इसके अंदर भी अगर हम सब क्लासिफिकेशन करें तो बहुत से रास्ते भगवान ने धर्म करने के बहुत से रास्ते निकाल दिए हैं। इच्छा आपकी है, और धर्म करना एक पुरुषार्थ है। धर्म जो है एक नंदनवन है, धर्म जो है चिंतामणि रत्न है, धर्म जो है एक हमारी पारसमणि है। ये धर्म हमारा शोधन करता है, धर्म हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति का जो अगर पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करें तो जीवन की जो लाइफ स्टाइल को भारतीय संस्कृति में 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग है? वो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, जिसके अंदर 2 तो व्यवहार जगत से जुड़े हुए हैं। काम शरीर की आवश्यकता है, और जो शरीर युवा होता है त्यों ही इसके अंदर सप्त धातु बनते हैं, वीर्य बनता है, और व्यक्ति में थोड़ा सा कामुकता आती है। तो उसके लिए शादी का और विवाह का सिस्टम बनाया गया है, ताकि कि अनाचार नहीं फैले समाज के अंदर। स्वधार संतोष किया गया। एक अपनी पत्नी को छोड़ करके विश्व की समस्त स्त्रियों को, छोटी है उसको बेटी समझो, बराबरी की उसको बहन समझो, बड़ी उसको माँ समझो, और भी बड़ी उसको दादी नानी समझो। यानी उनको एक को छोड़ करके सबको उस दृष्टि से जो है वो सम्मान की दृष्टि से देखो। तो उससे हमारे समाज के अंदर किसी तरह का जो आजकल ये रेप चल रहा है उसका निराकरण हो जाएगा। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, और ये सोच धर्म के द्वारा बदली जाती है। तो हम बात कर रहे थे ये काम से जुड़ी हुई चीज़ें, उसका हल निकाल लिया गया। उसका हल है हमारा विवाह,
उसको सुंदर बंधन के रूप में शादी का वो जन्म जन्मांतर का बंधन 7 जन्मों का जो है साथ के रूप में दिया गया और पारिवारिक की व्यवस्था दी गई है कि व्यक्ति आराम से जीवन व्याप्त करे। जब शादी होती है तो देखिए कि कितना मल्टीप्लाई होता है रिश्ता। दादा सासू, दादी सासू, नानी सासू, नाना सासू, मामा ससुर और ननद हो जाती है, भौजाई होता है, देवर होता है। कितने गुना मल्टीपल ऐसा कहा जाता है कि हम एक किसी जो है लड़की की सगाई शादी करते हैं तो वह जो है वो 7 पीढ़ियों का संबंध जुड़ जाता है, उतना रेस्पेक्ट होने लग जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, परिवार प्रथा की व्यवस्था है और ये बहुत सुंदर व्यवस्था जो है वो की गई है। तो भाइयों बहनों, ये तो हो गया हमारा काम। और दूसरा अर्थ का अर्थ होता है कि धन दौलत संपत्ति, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। हम जितना भी जीवन यापन करते हैं वो सारा जो है हमारे अर्थ के विनिमय से होता है। पैसे के लेन देन से चीज़ खरीदी जाती है, बेची जाती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है। और तीसरा जो आज का विषय है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, तो वो उस धर्म का विषय, धर्म एक ब्रिज है। अर्थ और काम से हमारा एक तरफ नदी के 2 तट है, एक तरफ तो अर्थ काम है और एक उसके ऊपर पुल बना हुआ धर्म है, और दूसरा जो तट है वो हमारा साध्य है, उस पर हमको आना है, उस पर हमारा गांव इस तरफ है तो हमारा साध्य है कि उस आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाना है। ये काम और अर्थ तो संसार में भुगताते रहते हैं और ये भी जरूरी है, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो व्यक्ति जो कर्म बंधन करके आया है वो साथ में लेके आया है। तो इसका उदय और प्रारब्ध के साथ में इस जन्म में उसका भुगतान चलता रहेगा। उसके लिए ये शरीर मिला है, वो भी होता, वो अपना काम करता रहेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य है मुक्ति की ओर जाना, हमें तरना, हमें मात्र जो है जो चल रहा है उसके साथ पुनः जुड़ करके फिर राग द्वेष पैदा करके फिर नई प्रतिष्ठित आत्मा बना करके फिर नया जन्म ले और ये जन्म जन्मांतर करते रहो, 4 गति 84 लाख में घूमते रहो। ये तो साधारण प्राणी करता है, लेकिन हमारा जो पुरुषार्थ क्या है वो हमारा धर्म करने का, धर्म एक बड़ा पुरुषार्थ है, ये किया जाना चाहिए। और धर्म हमेशा शांति देता है, धर्म व्यक्ति को जोड़ता है। और आजकल कई लोग धर्म का जो विकृत रूप पैदा करते हो, धर्म नहीं है, वह संप्रदाय है। देखिए स्वामी विवेकानंद ने कितना सुंदर कहा है कि जो हम केला खाते हैं, केले के भीतर जो गुदा होता है वो गुदा बहुत मीठा होता है, खाने योग्य होता है, और छिलका होता है वो हम फेंक देते हैं। लेकिन छिलके बिना गुदा न तो पैदा हो सकता है, न वो प्रोटेक्ट हो सकता है, न उसका संरक्षण हो सकता है, न वो जिंदा रह सकता है। तो यहाँ ना मतलब व्यवस्था है ये, तो छिलका एक संप्रदाय है, हर एक का अपना। हमारा घर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे, हम सड़क पे नहीं रह सकते, सर्दी से बरसात से पानी से हमारा रहने की व्यवस्था आशियाना करना पड़ेगा। तो हमारा संप्रदाय एक व्यवस्था होता है। एक बाप के 5 बेटे होते हैं, कल बड़े हो जाते हैं तो हर एक की अलग अलग सोच होती है, वो अलग भी रहने लग जाते हैं, अलग धंधा करते हैं, लेकिन भाई भाई का प्रेम नहीं टूटना चाहिए, माता पिता के प्रति जो है सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए। ये तो व्यवस्था है, तो संप्रदाय की व्यवस्था है। तो संप्रदाय को धर्म मान करके धर्म की निंदा करना या धर्म को जो है अफीम मानना या धर्म को कोई भी गलत बात करना, तिरस्कार करना, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि धर्म तो अमृत है, धर्म तो संजीवनी है, धर्म तो पारसमणि है, ये चिंतामणि रत्न है, ये कामधेनु है और ये नंदन वन है, ये कभी कष्ट दे ही नहीं सकता। गुड़ है वो चाहे आप जो अंधेरे में खाओ चाहे आप उजाले में खाओ, गुड़ तो जो है हमेशा ही मीठा स्वाद देगा, पर वो मीठा स्वाद जो है अनुभव बिना नहीं आता है। इसलिए कहा गया है गूंगे को गुड़ दे दिया उसकी क्या स्थिति होती है, आत्म अनुभव बात की, और जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा के अनुभव की बात आप मुझे कहो कि मुझे हाथ की हथेली पर आत्मा को दिखाओ, तो आत्मा तो अमूर्त है, दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम उसको कई तरीके से उसको परीक्षण करवा सकते हैं। और इसीलिए वो गूंगे को गुड़ दे देते हैं तो आ करता रहता है, उसका स्वाद नहीं बता सकता। इस तरह से आत्मा के अनुभव की बात को तो अनुभव किया जाता है हम आपको, और वो अनुभव करने का सबसे बड़ा साधन है वो धर्म है। जितना दिन आज हम धर्म के खाते में आएंगे, अधर्म से खाते से धर्म की दुनिया में 2 खाते साथ चलते रहते हैं। जो खाता हमारा भुगतान का चल रहा है, जो हम पीछे से लेकर के आए हैं, जो कि हो रहा है,
उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, वो तो उदय है, वो प्रारब्ध है, वो अधर्म का खाता है। अधर्म का खाता क्यों कह रहा हूँ मैं, कि वो राग द्वेष है उसके अंदर, और राग द्वेष ही खुल रहा है। मन वचन काया की तीनों बैटरियाँ जो राग द्वेष से चार्ज हुई थी, वो इस जन्म में डिस्चार्ज होती है, और उसी से ही जो ये फिल्म बनती है, और वही हम भुगतते रहते हैं। लेकिन राग द्वेष न करना, उसके साथ न जुड़ना, वो पुरुषार्थ है। वो कब होता है कि हम धर्म के पलड़े में होता है। धर्म हमारे में भेद विज्ञान कराता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों को एक मत मानो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते जाइए। एक बहुत सुंदर कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुरामया। इस जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, कल्याण मिले, मुक्ति मिले। तो उसी संदर्भ में आपका जीवन आनंदमय हो, आपके प्रति बहुत मंगल हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।